हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रिटिकल थ्योरी, जिसे हिंदी में आलोचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। जो ये क्रिटिकल थ्योरी है, हर स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम क्रिटिकल थ्योरी के इस टॉपिक को आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल थ्योरी की। आलोचनात्मक सिद्धांत वास्तव में क्या है? तो जो आलोचनात्मक सिद्धांत है उसको नव मार्क्सवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसने मार्क्सवाद के कुछ मूलभूत सिद्धांत अपनाए हैं तथा उसमें समय के अनुसार कुछ परिवर्तन भी किए हैं। जैसा कि हम इसके नाम में ही देख सकते हैं, क्रिटिकल थ्योरी यानी कि आलोचनात्मक सिद्धांत, यानी इसके नामकरण का प्रमुख आधार यह है कि इसने परंपरागत तथा समकालीन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या दार्शनिक व्यवस्था सभी की आलोचना की है। जो नव मार्क्सवाद या क्रिटिकल थ्योरी है उसके फादर ग्राम्सी को माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं क्रिटिकल थ्योरी की उत्पत्ति की। जो क्रिटिकल थ्योरी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो कुछ लोग थे वो उस टाइम जो सिस्टम चल रहा था उससे बहुत दुखी थे, जैसे कि कैपिटलिज्म हो गया, फासिज्म हो गया इत्यादि। तो जो विचारक थे उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप को फ्रैंकफर्ट स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है उसी के द्वारा क्रिटिकल थ्योरी का आधार रखा गया, जिसे नव मार्क्सवाद भी कहा जाता है। तो जो क्रिटिकल थ्योरी के विचारक थे वे मार्क्सवाद से इन्फ्लुएंस्ड थे, पर उन्होंने पूरी तरह से मार्क्सिस्ट थ्योरी को फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? तो ये एक ग्रुप है किसका? कुछ ऐसे थिंकर्स का जो मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते हैं तथा नए तरीके से अपने अपने विचार रखते हैं। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो 1930 में स्टार्ट हुआ। कार्ल ग्रूनबर्ग जो जर्मन फिलोसोफर थे उन्होंने इसे फाउंड किया। जो फेलिक्स वेल थे उन्होंने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। अब जो इसके मुख्य विचारक हैं उनकी बात करते हैं, तो मैक्स होरखाइमर, थियोडोर ओडोर्नो आदि इसके मुख्य विचारक हैं, जिन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। ये एक नई सोसाइटी एस्टेब्लिश करना चाहते थे, परंतु तब नाजीवाद या हिटलर का उदय हुआ, जिसने फ्रैंकफर्ट स्कूल को दबा दिया या बंद कर दिया। जो नाजीवाद था वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के समर्थन में नहीं था, तो इसको यूके की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया गया। फिर ये वापस जर्मनी में ही शिफ्ट कर दिया गया था। जो क्रिटिकल थ्योरी है उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस है जो व्यक्ति है उनमें चेतना पैदा करना। एक बार जब जनता जागृत हो जाती है तो वे स्वाभाविक रूप से राज्य की राजनीतिक प्रणाली को बदलने और कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का काम करेंगे। एक ऐसा राज्य जो हर व्यक्ति को अवसरों की समानता प्रदान करे। जो क्रिटिकल थ्योरी के विचारक हैं वे पूंजीवाद का विरोध करते हैं तो लोअर क्लास या जो वर्कर होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। यह सिद्धांत धार्मिक और सरकारी आधिपत्य को खत्म करने के लिए तर्क का उपयोग करते हैं। इस तरह यह द्वंद्वात्मक विचार प्रक्रियाओं और परिवर्तन को बढ़ावा देता है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। तो लास्ट में हम इसका शॉर्ट्स इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो एक ग्रुप है थिंकर्स का जो मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते हैं और नए तरीके से अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। स्कूल 1923 में स्टार्ट हुआ और जो कार्ल ग्रूनबर्ग मन फिलोसोफर थे उन्होंने इसे फाउंड किया। जो फेलिक्स वेल थे उन्होंने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। जो क्रिटिकल थ्योरी है वो एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो मार्क्सिज्म को सपोर्ट करती है। यह थ्योरीज की आलोचना करती है और उसको डेली लाइफ से रिलेट करके देखती है कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।